खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें रोकेंगी, ये कैंचियां खाक हमें रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो परिंदों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे, बेहतरीन और स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसका पहला चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परिवर्तन। तो चलिए हम लोग आज परिवर्तन को बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बेटा हम समझते हैं परिवर्तन। परिवर्तन को इंग्लिश में हम बोलते हैं चेंजेज। चेंजेज का मतलब होता है, चेंजेज का शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव, या फिर हम बोल सकते हैं हेर फेर, हेर फेर, हेर फेर भी बोल सकते हैं। तो बदलाव या फिर हेर फेर, हम किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में कोई बदलाव कर दें या कोई हेर फेर कर दें, तो उसी बदलाव या हेर फेर को ही क्या कहेंगे? परिवर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी पदार्थ या वस्तु में होने वाले बदलाव, होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? बदलाव या फेर फेर। किसमें बदलाव करेंगे? किसी पदार्थ में या फिर वस्तु में। तो किसी पदार्थ या वस्तु में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इन सभी परिवर्तनों को दो भागों में बांटा है। तो पहला परिवर्तन हमारे पास है, पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। और दूसरा है बेटा हमारे पास, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने परिवर्तन को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया है? एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन को। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के रंग, रूप, आकृति में बदलाव होता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। रंग, रूप, आकृति में बदलाव होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, समझते हैं। किसी वस्तु के रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव होता है, बदलाव होता है, परंतु कोई नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो ऐसे परिवर्तन को, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसे याद रखना है आपको कि किसी भी वस्तु के रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव हो जाए परंतु कोई नया पदार्थ ना बने, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास
मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, क्या है? मोमबत्ती का जलना। जैसे बर्फ से पानी का बनना, पानी का बनना। जैसे पानी से बाष्प का बनना, पानी से बाष्प का बनना। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती से जब जलाते हैं तो मोम बनता है, और मोम से हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। मतलब हम जिस अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, परंतु हम पुनः पहली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसा परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ से पानी बनाया, पानी से हम क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। मतलब बर्फ से पानी में जा सकते हैं, पानी से बर्फ में आ सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन। पानी से हम बाष्प बना सकते हैं, बस बाष्प को ठंडा करके क्या बना सकते हैं? पानी बना सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखना है, जब हम किसी अवस्था को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं और चेंज करके हम उसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसा परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा समझते हैं। तो दूसरा हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन नंबर 2 था हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? जब किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकृति में बदलाव होता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या था कि उसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो परिभाषा क्या होगी? किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव होता है, बदलाव होता है और एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव होता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे 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 दूध से दही का बनना, दही का बनना। तो इसमें हम बेटा दूध से दही बना सकते हैं, क्या दही से दूध बना सकते हैं? तो नहीं। तो इस अवस्था से हम इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक, रासायनिक परिवर्तन। अरे अगर यदि हम दही से दूध को प्राप्त कर लेते तो कौन सा हो जाता? भौतिक परिवर्तन। परंतु ऐसा नहीं है, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप ये आपको परिवर्तन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसमें अंतर समझते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो एक साइड हम डालेंगे भौतिक परिवर्तन और दूसरी साइड डालेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है,
और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अंतर। क्या पढ़ रहे हैं? अंतर, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु के रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में कि किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकृति में बदलाव होता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो पहला पॉइंट तो हम उनकी डेफिनेशन ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? परिभाषा ही लिख देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास होगा रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव होता है परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। इसमें क्या है? रंग, रूप, आकृति, परिमाप में बदलाव होता है और एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा और भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पुनः पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं परंतु रासायनिक परिवर्तन में पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं उनके कोई एक एक एग्जांपल्स। जैसे भौतिक परिवर्तन में हमने आपको बताया था कि पानी से बर्फ का बनना, पानी से भाप का बनना, तो ये कौन से परिवर्तन हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा आपके पास? दूध से दही का बनना। तो एक एक एग्जांपल्स और ऐड कर देंगे। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। परिवर्तन किसे कहते हैं? तो परिवर्तन किसे कहते हैं? बदलाव या हेर फेर को, किसी पदार्थ या वस्तु में होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।